आज हम चर्चा करेंगे हीगल के राजनीतिक दर्शन के विषय में। विल्हेम फ्रेडरिक हीगल ये जर्मनी का 18वीं 19वीं शताब्दी का दार्शनिक है, जिसे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उग्र आदर्शवाद का जनक और संस्थापक कहा जाता है। जर्मन आदर्शवादी विचारकों की जो त्रयी है, उनमें कांट और फिक्टे के बाद हीगल का नाम आता है। हीगल वास्तव में मूलतः एक फिलोसोफर है, एक दार्शनिक है, लेकिन उसने राजनीतिक दर्शन पर भी व्यापक चर्चा की है। उसका चिंतन, उसका दर्शन इतना गूढ़ है, अस्पष्ट है, कठिन है कि उसे समझना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए संभवतः हीगल ये कहता था कि हीगल के दर्शन को सिर्फ हीगल ही समझ सकता है। लेकिन उस वक्त फिलोसोफर्स की एक क्वालिटी मानी जाती थी उसका कठिन होना, उसकी भाषा का क्लिष्ट होना, और इसी गुण के अनुरूप हीगल ने अपनी फिलॉसफी को डेवलप करने की कोशिश की। जहां तक उसके जीवन वृत्त की बात है, वो अन्य दार्शनिकों से अलग है अपने वैयक्तिक जीवन में भी। आपने बहुत से दार्शनिकों के बारे में जाना, पढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बहुत से दार्शनिकों को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे रूसो के बारे में आपने जाना। हीगल के साथ ऐसा नहीं था। उसका जो जीवन था वो बहुत एक संभ्रांत नागरिक के रूप में व्यतीत हुआ, क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी की संतान था और इसलिए उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका लालन पालन सब कुछ बहुत अच्छी तरह हुआ। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो विभिन्न शैक्षणिक पदों पर रहा। जैसे बर्लिन यूनिवर्सिटी में वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर रहा और वहां रहते हुए उसने बहुत सारी दार्शनिक पुस्तकों की, दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। कुछ समय वो किसी जिम्नास्टिक स्कूल का हेडमास्टर भी रहा और उस दौरान भी उसने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ राइट्स। और इन ग्रंथों के आधार पर उसने जर्मनी के प्रशा के निरंकुश शासन का समर्थन किया और निरंकुश शासन के समर्थन के कारण उसे सरकारी दार्शनिक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। बाद में चलकर वो प्रशा के राजा के सलाहकार के रूप में भी उसने कार्य किया, इसलिए उसे राजाओं का दार्शनिक कहते हैं। और साथ ही चूंकि उसकी फिलॉसफी, उसका दर्शन अत्यंत उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट श्रेणी का है, इसलिए उसे दार्शनिकों का राजा भी कहते हैं। तो एक तरफ वो राजाओं का दार्शनिक है क्योंकि उसकी फिलॉसफी ने तत्कालीन राजाओं को प्रभावित किया, उनका मार्गदर्शन किया, और दूसरी तरफ दार्शनिकों की कैटेगरी में
वो उत्कृष्ट स्थान रखता है, इसलिए उसे दार्शनिकों का राजा कहते हैं। तो एक पूरा जीवन उसने एक फिलोसफर के रूप में व्यतीत किया और एज ए फिलोसफर उसने बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से दुनिया की सेवा की। जहां तक राजनीतिक चिंतन की बात है, वो विचारधारा की दृष्टि से एक आदर्शवादी विचारक है, उग्र आदर्शवादी विचारक है, जिसकी विचारधारा पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो जैसे आदर्शवादियों का प्रभाव है, कांट जैसे आदर्शवादी का प्रभाव है। और इसके साथ साथ उसके जीवन में जिस घटना ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी फ्रांसीसी क्रांति। जब वो विद्यार्थी था, युवा था, उस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति के नारे से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की धारणा के प्रति उसका आकर्षण फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से बढ़ा। लेकिन जब उसके अपने देश जर्मनी पर नेपोलियन ने आक्रमण कर दिया तो उसका मोह भंग हो गया और उसका पूरा ध्यान इस बात पर लग गया कि कैसे वो अपने देश जर्मनी को यूरोप में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करे। और इस लिहाज से उसने अपने राजनीतिक दर्शन को जन्म दिया, जिस दर्शन को उग्र आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा राज्य को साध्य मानती है, राज्य को प्रमुखता प्रदान करती है व्यक्ति की तुलना। एक उग्र आदर्शवादी के रूप में हीगल ने न केवल राज्य को महत्वपूर्ण बताया, व्यक्ति की तुलना में उसे साध्य बताया, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़कर उसने उसके दैवीय स्वरूप की बात कही कि राज्य एक साधारण संस्था नहीं है, बल्कि ये एक दैवीय विचार है। सीधे सीधे पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण हुआ है राज्य के रूप। दूसरे आदर्शवादी विचारधारा विचार तत्व को प्रमुखता देती है और हीगल के चिंतन में ये विचार तत्व शुरू से लेकर अंत तक प्रभावी है। कैसे? राज्य के विषय में अपने विचारों को देने से पहले एज ए फिलोसोफर, एक दार्शनिक के रूप में उसने मानव इतिहास की दार्शनिक व्याख्या की। दर्शन क्या करता है, एक दार्शनिक क्या करता है? उन कारणों का पता लगाता है, उन तत्वों की खोज करता है जिन तत्वों के आधार पर इस सृष्टि का जन्म हुआ, ये दुनिया बनी। चूंकि हीगल मूलतः एक दार्शनिक है, इसलिए उसके भी चिंतन का प्रारंभ बिंदु यही है कि सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, कैसे इस दुनिया की व्याख्या की जा सकती है। कई तरीकों से कई दार्शनिकों ने मानव सभ्यता की, संस्कृति की, सृष्टि की अपने तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की है। विज्ञान की अपनी व्याख्या है इस दुनिया के विषय में। विज्ञान क्या कहता है कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? मैटर और एनर्जी से, पदार्थ और ऊर्जा से सृष्टि बनी। मार्क्स जैसे समाजवादी चिंतक क्या कहते हैं
या अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, वो इतिहास की, मानव इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि आर्थिक परिस्थितियों में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ वैसे वैसे मानव सभ्यता में भी परिवर्तन हुआ, उसका विकास वैसे वैसे हुआ। एक युग से दूसरे युग में मनुष्य ने प्रवेश किया, आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन के कारण, आर्थिक आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण, आर्थिक साधनों में परिवर्तन के कारण। हीगल क्या कहता है? हीगल इन सारे व्याख्याओं को अस्वीकार करता है और एक दार्शनिक के रूप में वो इतिहास की, मानव इतिहास की, मानव सभ्यता के इतिहास की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है और ये व्याख्या प्रस्तुत करने में वो इतिहास परकतावाद का सहारा लेता है, हिस्टोरिसिज्म का सहारा लेता है। ये इतिहास परकतावाद क्या है? ये वो विचारधारा है, वो सिद्धांत है जो ये मानती है कि मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं, मनुष्य जो कुछ भी काम करता है या अब तक उसने किया है, जो भी उपलब्धियां उसने हासिल की हैं, उन उपलब्धियों की व्याख्या करने में विज्ञान काफी नहीं है। यानी वैज्ञानिक ज्ञान की एक सीमा है, विज्ञान सारी बातों की व्याख्या नहीं कर सकता। आइंस्टीन भी क्या कहा करते थे कि धर्म वहां शुरू होता है जहां विज्ञान समाप्त हो जाता है। यानी जब किसी प्रश्न का, जब किसी घटना का, जब किसी क्रियाकलाप का साइंस के पास आंसर नहीं होता, विज्ञान के पास उत्तर नहीं होता, तो हम क्या मान लेते हैं कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई ना कोई अधिमानवीय, अधिप्राकृतिक शक्ति है जिसके निर्देशानुसार सृष्टि संचालित होती है। कोई उस शक्ति को ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई किसी और नाम से पुकारता। तो इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए हीगल ने क्या कहा कि मानव इतिहास की व्याख्या केवल विज्ञान के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि उसकी व्याख्या तार्किक आधार पर की जा सकती है। अब इतिहास की तार्किक व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए हीगल ने जो कुछ बताया अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनको हम कुछ शीर्षकों के तहत रख सकते हैं। जैसे उसकी इतिहास की तार्किक व्याख्या का सबसे प्रारंभ बिंदु क्या है कि इस सृष्टि का मूल विश्वात्मा या दैवीय विचार है। वो क्या कहता है कि ये दुनिया बनी, इसको बनाने वाला एक वैचारिक तत्व है, कोई मैटर नहीं है जैसा साइंस मानता है, कोई एनर्जी नहीं है जैसा साइंस मानता है, बल्कि सृष्टि का विकास किसके द्वारा किया गया, इस सृष्टि की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, वो उसे विश्वात्मा कहता है या दैवीय विचार का नाम देता है। हिंदू फिलॉसफी में हम उसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, ब्रह्मा की बनाई हुई दुनिया है। तो इसी विचार तत्व को आगे बढ़ाते हुए हीगल ने क्या कहा कि सृष्टि का आधार दैवीय विचार है, जिसको वो विश्वात्मा कहता है। इस दैवी विचार की खासियत क्या है? ये दैवी विचार विवेक युक्त है
तर्क युक्त है। और ये दैवी विचार अपने आप को सृष्टि की विभिन्न जो जड़ चेतन वस्तुएं हैं उनमें अभिव्यक्त करता है। जो कुछ भी हमें इस सृष्टि में दिखाई देता है, धरती, चांद, तारे, नदियां, पहाड़, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब किसकी अभिव्यक्ति है? उसी दैवीय विचार की अभिव्यक्ति, उसी विश्वात्मा की अभिव्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो विश्वात्मा कोई स्थिर चीज नहीं है, वो स्थिर विचार नहीं है। वो कैसा विचार है? गतिशील विचार है। हिंदू फिलॉसफी में हम जिसको परमात्मा कहते हैं और ये मानते हैं कि उस परमात्मा की अभिव्यक्ति विभिन्न जीव जंतुओं में हुई है, ये मानते हैं ना। आत्मा और परमात्मा, आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो बहुत कुछ साम्यता रखती है हीगल की फिलॉसफी हिंदू फिलॉसफी से। तो आप देख रहे हैं कि कैसे तार्किक आधार पर, लॉजिकल रूप में हीगल ने विचार तत्व की व्याख्या की है कि सृष्टि का निर्माण करने के पीछे ये वैचारिक शक्ति क्रियाशील है जिसे हम विश्वात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो ये जो परमात्मा रूपी दैवीय विचार है, इस विचार की खासियत क्या है कि ये विवेकपूर्ण है। परमात्मा का हर कार्य, विश्वात्मा का हर कार्य विवेकपूर्ण होता है, सोच विचार कर किया गया होता है। सृष्टि कैसे चलेगी, ये बड़ा सोच विचार कर इसके नियम उस परमात्मा के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो उस विश्वात्मा की खासियत क्या है कि वो विवेकपूर्ण है, वो तार्किक और साथ ही वो गतिशील है, स्थिर नहीं है। वो विश्वात्मा जब इस सृष्टि में अपने आप को अभिव्यक्त करती है तो उसकी ये अभिव्यक्ति निरंतर परिवर्तनशील रहती है। क्यों? क्योंकि विश्व आत्मा या दैवीय विचार अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। इस दैवीय विचार का भी लक्ष्य होता है, विश्वात्मा का भी लक्ष्य होता है, और वो उस लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यानी वो एक गतिशील विचार है जो इस सृष्टि के मूल में। और ये जो समस्त जड़ चेतन प्रकृति है, ये किसकी अभिव्यक्ति है? विश्वात्मा की अभिव्यक्ति। इस विश्वात्मा ने गतिशील होते हुए सबसे पहले जड़ जगत में अपने आप को व्यक्त किया। आप ये जानते हैं कि सृष्टि में सबसे पहले जड़ चीजों का निर्माण हुआ। जो जड़ जगत है, सूर्य, चंद्र, तारा, पृथ्वी, जिनमें जीवन नहीं है। उसके बाद जीव जगत का डेवलपमेंट हुआ, पानी में जीव जगत डेवलप हुआ, फिर पक्षी बने, फिर पशु बने, और अंत में जीव जगत में मनुष्य का उदय हुआ। तो हीगल ये कहता है कि मनुष्य के रूप में जीव जगत में परमात्मा अपने आप को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करता है। मानवीय आत्मा के रूप में, मानवीय चेतना के रूप में विश्वात्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है। हिंदू फिलॉसफी में भी मानते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि उसके अंदर चेतना है। हीगल भी ये कहता है कि
जीव जगत में विश्वात्मा अपने विकास को प्राप्त करती हुई, निरंतर गति को प्राप्त करती हुई, किसमें अपने आप को सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त करती है? मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त करती। लेकिन चूंकि ये मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, हर मनुष्य चाहे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, मानवीय आत्मा का जो लक्ष्य है, क्योंकि मानवीय आत्मा भी किसकी अभिव्यक्ति है? ईश्वरीय आत्मा की अभिव्यक्ति है, विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति है, लिहाजा उसका भी अपना लक्ष्य है। मानवीय आत्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? नैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। और इस लक्ष्य की प्राप्ति व्यक्ति अकेले ही नहीं कर सकता, इसलिए उसको संस्थाओं की जरूरत होती है। और यही वजह है कि संस्थाओं का विकास अगर हम देखें तो पहले परिवार आया, फिर समाज आया और फिर राज्य आया। हीगल क्या कहता है कि राज्य के रूप में विश्वात्मा अपने आप को इस दुनिया में सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त करती है। जीव जगत में तो वो मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त करती है सर्वोत्तम रूप में, लेकिन चूंकि मनुष्य अकेले अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, उसे संस्थाओं की जरूरत होती है। तो संस्थाओं के लिहाज से विश्वात्मा अपने आप को सबसे अच्छी तरह कहाँ व्यक्त करती है? राज्य में व्यक्त करती है। इसलिए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रयाण है, ईश्वर की महायात्रा है, और इसलिए राज्य एक दैवीय संस्था है। तो दैवीय संस्था उसने यूं ही नहीं कह दिया, तर्क दिया उसके पीछे, लॉजिकली ये बताया कि कैसे विश्वात्मा अपने आप को डेवलप करते करते राज्य तक पहुंचती। और अपनी इस व्याख्या के आधार पर उसने क्या कहा कि मानवीय इतिहास का निर्माण, मानव सभ्यता के इतिहास का निर्माण विचार तत्व के द्वारा होता है। वो विचार तत्व जो यद्यपि अमूर्त है लेकिन तार्किक होने के कारण वो वास्तविक है। हीगल का फेमस कोटेशन है, जो वास्तविक है वो तर्क सम्मत है, और जो तर्क सम्मत है वो वास्तविक है। The real is rational and the rational is real. अभी तक क्या माना जाता रहा था कि ईश्वर एक कल्पना की चीज है। विज्ञान खास तौर से क्या मानता है कि ईश्वर कल्पना की चीज है, हम उसे देख नहीं सकते। ईश्वर को जब देखा नहीं जा सकता तो वो सृष्टि का नियंता है, नियामक है, ये कैसे माना जा सकता है? हीगल ये कहता है कि ईश्वर काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है। क्यों? कैसे वास्तविक है? कि वो अपने आप को इस वास्तविक जगत में अभिव्यक्त करता है। ये जो सृष्टि हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, उसको अगर हम वास्तविक मानते हैं तो उसके निर्माता को वास्तविक क्यों नहीं मानेंगे? उस दैवीय विचार को वास्तविक क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ईश्वर की व्याख्या तार्किक आधार पर की जा सकती है, विश्व आत्मा की व्याख्या तार्किक आधार पर की जा सकती है। तार्किक आधार क्या है कि विश्वात्मा या दैवीय विचार इस दुनिया में विभिन्न जड़ चेतन चीजों में अपने आप को अभिव्यक्त करती है और निरंतर विकास को प्राप्त करती चली जाती है। तो उस ईश्वर की जिसकी तार्किक व्याख्या की जा सकती है, जिसको हम इस वस्तु जगत में उसकी अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, वो अवास्तविक कैसे हो सकता है? वो काल्पनिक कैसे हो सकता है?
तो वो क्या है? वो वास्तविक है, क्योंकि उसकी तर्कपूर्ण व्याख्या संभव। यहां पर हीगल वास्तविक उस चीज को भी कहता है जो आधारभूत होती है। वास्तविक का मतलब ये नहीं होता हीगल की दृष्टि में कि जो चीज हमें अपनी इंद्रियों से दिखाई देती है, अनुभव होती है, वही वास्तविक है। वो भी चीज वास्तविक है जो आधारभूत तत्व के रूप में कार्य करती है। चूंकि विश्वात्मा इस सृष्टि का आधारभूत तत्व है, उसकी तर्कपूर्ण व्याख्या की जा सकती है। सारी दुनिया में जितना भी जड़ चेतन चीजें हैं, वो सब उसकी अभिव्यक्ति हैं। उन अभिव्यक्तियों को हम देखते हैं, इसलिए ईश्वर काल्पनिक नहीं है, वो क्या है? वास्तविक है। और जो वास्तविक है, यानी जिसको, इस जगत को हमारी जो इंद्रियां देख रही हैं, अनुभव कर रही हैं, वो क्यों है, उसके पीछे तर्क है। यानी इस दुनिया की भी तार्किक व्याख्या की जा सकती है। सब कुछ तर्क के माध्यम से व्याख्यायित किया जा सकता है, ईश्वर को भी और इस वस्तु जगत को भी, इस वास्तविक जगत को भी। इसलिए जो तार्किक है वो वास्तविक है, और जो वास्तविक है वो तार्किक। ये बड़ा गूढ़ कोटेशन है हीगल का, जिसको अपनी पूरी फिलॉसफी में उसने व्याख्यायित करने की कोशिश की। तो ईश्वर इसलिए वास्तविक है क्योंकि वो सृष्टि का आधारभूत तत्व है, उसकी तार्किक व्याख्या की जा सकती है। और जो वास्तविक जगत है, भौतिक जगत जो हमें दिखाई देता है, वो तार्किक है, क्योंकि तर्क के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सकती है। इस वस्तु जगत के पीछे तर्क क्या है? कि वो एक ईश्वरीय विचार की अभिव्यक्ति है। वो ईश्वरीय विचार जो निरंतर गतिमान है, जो अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता, वो विश्वात्मा। इतिहास की दार्शनिक व्याख्या को करते हुए हीगल ने एक और बात सामने रखी, वो थी सोदेश्यता का विचार। वो क्या कहता है कि ये जो भौतिक जगत हमें दिखाई देता है, वो सोदेश्यता के विचार पर आधारित है, टीलियोलॉजी के विचार पर आधारित है। और ये जो टीलियोलॉजी का विचार लिया हीगल ने, ये अरस्तु से ग्रहण किया, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले सोदेश्यता सिद्धांत की व्याख्या की थी। ये सिद्धांत क्या मानता है कि इस संसार में, इस दुनिया में जो कुछ है, चाहे वो जड़ है या चेतन है, वो निरुद्देश्य नहीं है। हर के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। हिंदू फिलॉसफी में भी हम ये मानते हैं कि ये दुनिया क्या है? एक रंगमंच है, और हर आदमी का रोल फिक्स है। वो किस लिए धरती पर आया है, किस लिए जन्म लिया है, उसके पीछे एक मकसद है, एक उद्देश्य। तो सोदेश्यता का सिद्धांत भी ये कहता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, उसके वजूद के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता। बिना उद्देश्य के किसी भी चीज का वजूद नहीं होता। एक छोटा कीड़ा मकोड़ा है, उसके भी जीवन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। और मानव जीवन का तो उद्देश्य है ही। जैसे परिवार को अगर हम लें, परिवार एक प्राथमिक संस्था है मानव सभ्यता के
विकास के शुरुआती दौर में सबसे पहले जो संस्था सामने आई वो परिवार थी। इस परिवार का उद्देश्य क्या है? टेलियोलॉजी के सिद्धांत के आधार पर परिवार का भी उद्देश्य है, और परिवार का उद्देश्य है कि वो हमारी यानी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। भोजन, वस्त्र, आवास और इंद्रिय जनित जो आवश्यकताएं हैं उन्हें परिवार पूरा करता है। लेकिन परिवार हमारी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के रूप में जब व्यक्ति का विकास होता है तो समय के साथ साथ उसकी जरूरतों में भी विस्तार होता है, और परिवार एक छोटी सी संस्था है और उसका एक सीमित दायरा है, जबकि व्यक्ति की आकांक्षाएं, आवश्यकताएं बड़ी होती हैं। लिहाजा बड़ी संस्था की जरूरत महसूस होती है तो परिवार से समाज डेवलप होता है। जिस समाज में परिवार भी शामिल है लेकिन समाज परिवार से कहीं व्यापक है, और ये हमारी उन जरूरतों को पूरा करता है जिन्हें परिवार अकेले पूरा नहीं कर पाता। इस समाज की खासियत क्या होती है कि ये हितों के आधार पर जुड़ा होता है। विभिन्न हितों को ध्यान में रखकर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो उनमें संघर्ष भी होता है, सहयोग भी होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती। ये समाज की खासियत है। ये प्रतिस्पर्धा और संघर्ष परिवार में नहीं होता आमतौर पर। ये कहाँ होता है? ये समाज में होता है। परिवार में तो हम केवल प्रेम, सहयोग, शांति जैसे मौलिक भाव देखते हैं, इन भावनाओं पर आधारित होता है। लेकिन समाज में हमें एक तरफ सहयोग भी, जो परिवार का मूल है, वो भी देखने को मिलता है, प्रेम भी मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा भी मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करना चाहता। अब जब समाज में संघर्ष बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है कि समाज भी हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता। वो प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित नहीं कर पाता, और इसलिए उससे भी बड़ी संस्था राज्य का विकास होता है। राज्य के अंदर परिवार के भी गुण हैं, समाज के भी गुण हैं, लेकिन इन दोनों के अवगुणों को समायोजित करने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता है। और राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनुष्य को नैतिक स्वतंत्रता प्रदान करना, क्योंकि मानवीय आत्मा भी निरंतर विकासमान है। विश्व आत्मा का अंश होने के नाते, उसकी अभिव्यक्ति होने के नाते, जैसे विश्व आत्मा विकासमान है वैसे ही मानवीय आत्मा भी विकासमान है। और विकास की इस प्रक्रिया में उसका चरम लक्ष्य क्या है? मानव आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है? नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना। यहाँ पर हीगल की फिलॉसफी और ग्रीन की फिलॉसफी दोनों साम्यता रखती। ग्रीन ने भी यही बात कही थी जो हीगल ने कही थी। उसने शाश्वत चेतना का नाम दिया था और हीगल ने विश्वात्मा का नाम दिया। ग्रीन ने भी माना था कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। हीगल भी क्या कहता है कि मानवीय चेतना का अंतिम लक्ष्य क्या है? नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना। नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके ही मानवीय आत्मा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकती है, पूर्ण बन सकती है। और उसकी इस पूर्णता की प्राप्ति में राज्य जैसी संस्था बहुत सहायक सिद्ध होती
तो राज्य का उद्देश्य, चूंकि सोद्देश्यता के सिद्धांत के आधार पर राज्य भी कार्य कर रहा है, उसका भी एक निश्चित उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य को नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाना। इसलिए राज्य एक नैतिक संस्था भी बन जाता है हीगल की दृष्टि। तो परिवार, समाज और राज्य, ये जो तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, वो सोद्देश्यता के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती हैं। यानी इनका कोई ना कोई उद्देश्य है, ये निरुद्देश्य नहीं। अब एक महत्वपूर्ण बात जो हीगल की दार्शनिक व्याख्या का आधार है, इतिहास की दार्शनिक व्याख्या का, वो ये है कि हीगल जब ये मानता है कि दैवीय विचार सृष्टि का आधार है, वही अपने आप को इस सृष्टि में अभिव्यक्त करता है, निरंतर विकासमान है, गतिशील है, अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो दैवीय विचार है, इसका विकास, इसकी गति किस सिद्धांत के आधार पर संचालित होती है? हीगल कहता है द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर दैवीय विचार का विकास होता। यानी ये जो शाश्वत चेतना है, ये जो विश्व आत्मा है, इसका विकास, इसके अंदर गति किस नियम के आधार पर आती है? द्वंद्व के नियम के आधार पर आती है। सभ्यता के विकास का कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि ये रास्ता द्वंद्वात्मक पद्धति से होकर गुजरता। अब ये द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल ने कहां से ग्रहण की? सुकरात से ग्रहण की। प्राचीन यूनानी विचारक सुकरात से ग्रहण की थी। और इस द्वंद्वात्मक शब्द का मतलब क्या है? डायलेक्टिक शब्द से ये बना है, जिसका मतलब होता है विचार विमर्श या वाद विवाद करना। सोक्रेटिस भी क्या मानता था कि किसी भी विषय में सत्य तक पहुंचने के लिए जरूरत किस बात की होती है कि उस विषय पर विचार विमर्श किया जाए, वाद विवाद किया जाए, बार बार प्रश्न किया जाए कि ये विषय है तो क्यों है, ऐसे है तो क्यों ऐसे है, वैसे क्यों नहीं। जब हम किसी विषय पर वाद विवाद करते हैं तो उसके हर पक्ष को देखने की कोशिश करते हैं कि इस दृष्टि से ये विषय कैसा